गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट, कल तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, वो भी सेक्शन वाइज। तो फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और हैंड रिटन नोट्स बनाने आप सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कहाँ से? स्पोर्ट्स एंड गेम से। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम वर्ल्ड्स यंगेस्ट FIDE चेस प्लेयर। तो आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के FIDE प्लेयर कौन बन गए हैं। तो देखो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं, उससे पहले तो हमें ये पता हो ये FIDE क्या है ना? आप भी कंफ्यूज हो ना कि मैम ये FIDE क्या है। तो देखो ये जो FIDE है ये क्या होता है, लिखते रहना है मेरे साथ। क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चेस का एक संस्थान है ना, जो चेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। तो ये स्टैब्लिश हुआ था कब? 1924 में, यानी कि अब 2024 में 100 साल, इस बार इसको 100 साल हो गए हैं स्टैब्लिश हुए। फिर हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है इसका कि यंगेस्ट प्लेयर जो बन गए हैं ये हो जाते हैं अनीश सरकार। कौन हो जाते हैं? अनीश सरकार। ये जो अनीश सरकार है ये मात्र 3 साल के हैं। शर्मा जाओ नालायको, मात्र 3 साल का यंगेस्ट प्लेयर बन गया है FIDE का, है ना? ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफेंस अफेयर से। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? आपसे पूछ रहा है कि विच एडिशन ऑफ विनबेक्स, इस एक्सरसाइज का, विनबेक्स एक्सरसाइज का मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली बिगिन इन अंबाला। देखो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि ये क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है ना? कहाँ पर स्टार्ट हुई है ये? कहाँ पर हुई है ये? कंडक्ट कहाँ पर हुई है? अंबाला में हुई है। आपसे पूछ रहा है एडिशन, लेकिन एडिशन से पहले हमें ये भी तो पता हो कि ये जो विनबेक्स एक्सरसाइज है ये होती किसके बीच में है। तो ये किसके बीच में होती है? ये होती है वियतनाम और इंडिया के बीच में। किसके बीच में होती है? वियतनाम और इंडिया के बीच में। और 2024 में इस बार इसका 5th एडिशन है, जो कहाँ पर हो रहा है? अंबाला और चंदी मंडी में इस बार हो रहा है। 4 to 23 नवंबर ये चलने वाला है। अच्छा, कल परसों की क्लास में हमने एक दो एक्सरसाइज पढ़ी थी, है ना? रिवीजन कौन करे जो याद रहे? रिवीजन तो किया नहीं होगा। चलो तो हमने भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्या हो जाती थी? एक तो थी गरुड़ शक्ति। क्या थी? गरुड़ शक्ति, जो किसके बीच में होती है? बोलो, किसके बीच में? हाँ, इंडिया और इंडोनेशिया। किसके बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, एक हमने क्या पढ़ी थी? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये किसके बीच में होती है? इंडिया और USA के बीच में। किसमें? इंडिया और USA के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल और स्टेट अफेयर से। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में क्या फाउंडेशन स्टोन, यानी कि आधारशिला रखी गई है राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम, यानी कि RTI। सुना होगा ना RTI के बारे में? तो राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम के लिए आधारशिला रखी गई है। आपसे पूछ रहा है किस स्टेट में ये राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम जो है बनने वाला है। तो ये कहां पर बनने वाला है? ये बनने वाला है राजस्थान में। और राजस्थान के भी ब्यावर में ये म्यूजियम बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिवल से। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो निगोल निगोल चकोबा, क्या निगोल चकोबा जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो निगोल चकोबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। और शर्बला फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ पर? हाँ, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू WHO रीसेंट रिपोर्ट। WHO ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट है। चलो मैं देती हूं आपको हिंट और आपको बताना है उस देश का नाम। ये वही देश हो जाता है जिसका टारगेट, जिसका टीबी को
खत्म करने का, टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025, 2025 का इसका टारगेट हो जाता है कि हम टीबी को खत्म कर देंगे अपने देश से। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स है। किसका टारगेट है, किस देश का? हाँ, हमारे प्यारे भारत का। तो और हमारे प्यारे भारत में ही अभी डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत में ही सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स भी है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। मीटिंग और सबमिट का क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछ रहा है विच एडिशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग अभी कंडक्ट हुई है कहां पर? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहां पर? भारत मंडपम में। कहां पर? न्यू दिल्ली में भी कहां पर हुई है? ये भारत मंडपम में ये मीटिंग हुई है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा एडिशन था। तो इस बार इसका कौन सा एडिशन था? इस बार इसका 7th एडिशन था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था कब? 2015 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पर हो जाते हैं इसके हेडक्वार्टर्स? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं गुरुग्राम, हरियाणा में। आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो समिट है इसका टारगेट क्या है? समिट का टारगेट है ग्रीन सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। ये इसका टारगेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से रहने वाला है? अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहां से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। 2024 के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो कौन सा वर्ड बन गया है? किसके द्वारा? किसके द्वारा ये बताया गया है वर्ड? कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन सा बन गया है? ये बन गया है बैरथ। बैरथ। अब ये जो बैरथ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्ट एटीट्यूड। इंग्लिश में भी ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। जीएस में तो पूरी पूरी संभावना है ही, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी आपसे पूछ लेगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका मीनिंग भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। वो पहली भारतीय कौन बन गई है जिन्होंने मिस ग्रैंड 2024 का टाइटल जीत लिया है? पहली भारतीय बन गई है ये कौन है? रचेल गुप्ता जी। कौन हो जाती है ये? रचेल गुप्ता जी बन गई है पहली भारतीय मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम और इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच स्टेट लॉन्च एलिवेट एंड कान स्कीम टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एलिवेट एंड कान जो स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है किसने? ये लॉन्च कर दी है कर्नाटका ने, स्टार्टअप्स को, नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न किससे हो जाता है हमारा? साइंस एंड टेक से। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट विडन सैटेलाइट लिग्नोसेट। नाम याद रखेंगे, लिग्नोसेट। ये जो लिग्नोसेट है ये क्या है? दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। और जापान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? जाक्सा। जाक्सा किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जाक्सा इंडिया की कौन है? इसरो। ठीक, ये हो जाती है लिग्नोसेट। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो एस पुट्टास्वामी जी है, जो एस पुट्टास्वामी जी है, ये कौन थे? ये कर्नाटका हाई कोर्ट में जज थे। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने जो आधार स्कीम है इसको चैलेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? जो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और क्या है, जंगल सफारी है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है कहाँ पर? गुजरात में। तो बरदा बरदा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है इसका नाम आप याद रखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है, कौन सा डे? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 7 नवंबर को। कब सेलिब्रेट करते हैं? सॉरी, 5 नवंबर को। और 7 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर आप मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, कल या परसों की में। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, है ना? 8000 के आसपास वहाँ लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है? बाकी डेली हैंड रिटन नोट्स तो बनाने ही हैं, फिर भी अगर आपको नोट्स ना बन पाए हों, थोड़ा क्लास जल्दी-जल्दी में होती है ना? थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो नोट्स बनाने में दिक्कत होती हो, बाद में बनाने हों, तो उन सभी के लिए पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी।